दोस्तों, अर्ली 20s किसी भी इंसान के जीवन का गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि उस उम्र में इंसान के पास खूब सारी एनर्जी, अच्छी हेल्थ और बहुत सारा टाइम होता है, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, अपने करियर को पीक स्टेट पर पहुंचा सकता है। लेकिन इस गोल्डन टाइम के दौरान आते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें अगर कोई जाने अनजाने में फंस जाए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और समय निकालने के बाद इंसान के हाथ केवल एक ही चीज लगती है, वो है निराशा, हताशा, गिल्ट। तो आपके जीवन में रिग्रेट वाली फीलिंग ना आए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज आप इस वीडियो में दूसरे लोगों की गलतियों से सीखोगे, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था, खुद गलती करने से अच्छा है आप दूसरों की गलतियों से सीख लो। तो मैंने रिसर्च के बाद कुछ ऐसी बातें निकाली हैं कि जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, जो अपने अर्ली 20s में है और अपने करियर में एक्सेल करना चाहता है, फोड़ना चाहता है। तो दोस्तों, हर बार की तरह जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, कहा जाता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, अलग है। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका समय आता है तब वो चमकता है। लेकिन बहुत से लोग इस एज के दौरान ये भूल जाते हैं कि वो बेस्ट हैं। वो अपनी कंस्ट्रक्टिव डिजायर के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे, रोहन तो पढ़ने में होशियार है, मैं कैसे उसको बीट करूं और मैं टॉपर कैसे बनूं? आखिर एग्जाम में लाखों बच्चे बैठेंगे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? कंपटीशन बहुत है, मुझसे भी बेहतर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और यही चीज इंसान के सेल्फ एस्टीम को डाउन करती है। जब आप खुद के ऊपर डाउट करते हो, अपना कंपैरिजन किसी और से करते हो, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के तोते उड़ जाते हैं और फिर आप चाहकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आपको आपकी तुलना किसी से नहीं करनी है। आप बेस्ट हो, आप सबसे अलग हो। आप में भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी दी है, बस उसको एक्सप्लोर करो और लगे रहो। भगवान ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है। घिसाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। एट द एंड आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है, एज बेस्ट एज यू कैन, नॉट इन कंपैरिजन टू समवन एल्स। नंबर 7, यूटिलाइज योर टाइम। दोस्तों, हर इंसान के पास दिन में 86,400 सेकेंड्स या कहें 1440 मिनट ही होते हैं। लेकिन फिर क्यों कोई इंसान अपनी लाइफ में अपने करियर में फोड़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कोई बेरोजगार घूम रहा होता है? रीजन इज वेरी सिंपल एंड दैट इज टाइम। हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ स्मार्टली यू मैनेज योर टाइम। जैसे कि मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि इस उम्र में इंसान के पास खूब सारा समय और एनर्जी होती है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इस समय का सदुपयोग कर पाते हैं। मैक्सिमम लोगों का तो टाइम दोस्तों से गप्पे लड़ाने में, गर्लफ्रेंड को घुमाने में, मौज मारने में, मोबाइल पर वाहियात बेकार कचरा कंटेंट देखने में ही गुजर जाता है। लेकिन अगर आप खुद को आज से 5 साल बाद एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहते हो, तो आपको टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। अगर अभी भी आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, तो केवल 5 साल, ओनली 5 years रुक जाओ। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहीं हो। अगर आप ऐसे ही समय को बर्बाद करते रहे ना, तो फिर समय आपको कब बर्बाद कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए एक ही बात मैं बोलूंगा, या तो समय रहते हुए बदल जाओ, वरना समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। नंबर 6, एम्ब्रेस फेलियर। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत सही कहा कि फेलियर मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और सफलता के इस दौर में आपको अभी सारे फेलियर्स मिलेंगे। और मुझसे लिखवा कर ले लो कि आप जब भी कोई नई चीज ट्राई करोगे, उसमें फेल जरूर होंगे। एक बार में परफेक्शन आए, सफल हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर बल्ब बन पाया। आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, सभी ने फेलियर्स फेस किए हैं। ऐसे ही आपको भी बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए आप पहले से तैयार रहना। फेलियर से डर मत जाना। बहुत से लोग एक फेलियर मिलते ही खुद को नाकामयाब समझ बैठते हैं, खुद को कोसते हैं। लेकिन जो डटा रहता है, हार नहीं मानता है, वो ही अपनी लाइफ में कामयाब हो पाता है। याद रखना, एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी। सक्सेस एक बार नहीं, कई बार दरवाजा खटखटाएगी। बस आपको मौके पर चौका मारना है। एक अपॉर्चुनिटी आई, आप फेल हो गए, तो उसे अपनी लाइफ का एंड मत समझ लेना। और दोस्त, फेलियर मिल रहे आपको लग रहा है अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो समझ लेना यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। याद रखना दोस्त, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, लेकिन वो तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। फेलियर्स आएंगे, फेस करना, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नंबर 5, ड्रीम रिक्वायर्स सैक्रिफाइसेस।
दोस्तों, बिना सैक्रिफाइस के कुछ भी पाना संभव नहीं है। आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रातें जागे नसीब नहीं जागता। ऐसे मोमेंट्स आप सभी की लाइफ में कभी न कभी जरूर आएंगे, जब आपको लोगों को मना करना पड़ेगा। आपका दोस्त बोलेगा, चल घूमने चलते हैं, चल बाहर जाके खेलते हैं। लेकिन अगर आपके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तो ऐसे आपको मना करना ही पड़ेगा। एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि आपकी मंजिल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आपका रास्ता, आपका पाथ उतना ही संकरा, उतना ही नैरो होगा। कहने का मतलब है कि बड़ा सपना देखोगे तो बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। उसी पतले नैरो रास्ते से चलना पड़ेगा। ना दाएं देख सकते, ना बाएं। तो अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है, तो आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइसेस, सक्सेस नीड्स डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क। बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने से पहले भी सांस छोड़नी पड़ती है। और यही बात हमें अपने पवित्र ग्रंथ रामायण से भी सीखने को मिलती है। भगवान राम ने राजगद्दी, सारी सुख सुविधाएं त्यागी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। लंका को विजय किया, तभी वो भगवान कहलाए, वरना कौन जान रहा था उस छोटी सी कुटिया के राजा राम को। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना भाई, तो वो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। अयोध्या का त्याग किया, लंका को विजय किया, तब भगवान कहलाए। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं, उनकी सबसे बड़ी हितैषी वेल विशर रही कैकई। इसीलिए भगवान राम जब 14 वनवास पूरे करके आते हैं, तो सबसे पहले कैकई के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं। इन सब बातों से आपको यही सीख मिलती है कि त्याग तो करना ही पड़ेगा। नंबर 4, डोंट केयर अबाउट पीपल। दोस्तों, बहुत से लोग कुछ भी नया ट्राई करने में डरते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। मैं फेल हो गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अंधे बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलेंगे। डोंट केयर अबाउट पीपल, ये हमारा काम नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और एक बात याद रखना कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मरो या जिंदा रहो। फर्क पड़ता है चाहे आप सफल बनो या ना बनो, चाहे आप कुछ करो या ना करो, उल्टे सीधे काम करते रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी बिगड़ेगी, और फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके परिवार को, आपके माता पिता को। इसलिए लोगों की परवाह करना बंद करो। नंबर 3, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ने की चाह न रखो, जो है उसी में खुश रहो। कहने का मतलब है कि जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है। बहुत से लोगों का सपना है आपके जैसी जिंदगी जीने का। तो धन्यवाद कहें भगवान को रात को सोने से पहले। खुद से बोलो, अपने हाथों को बोलो कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अपने पेरेंट्स को इमेजिन करके बोलो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। जो भी चीज जो भगवान ने आपको दी है उसके लिए आभार प्रकट करो। अगर ऐसे आप चीजों को करते हो तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। बाकी इंसान तो होता ही लालची है, कितना भी कुछ मिल जाए खुद को खाली ही समझता है। नंबर 2, वर्क हार्ड। दोस्तों, बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते हो। आपकी फील्ड चाहे कोई भी हो, लेकिन घिसना तो आपको पड़ेगा। राजा बनने के लिए भी भिखारियों की तरह मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ मेहनत नहीं, हद पार मेहनत। ऐसा करोगे तो फिर आपकी किस्मत को भी शर्म आ जाएगी, किस्मत भी बोल उठेगी, ले ले भाई, ये तो तेरा हक है। या तो आज मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में बहुत घिसाई करनी पड़ेगी। लाइफ आपकी है तो चॉइस भी आपकी ही होगी। नंबर 1, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। दोस्तों, टालने का कीड़ा जो है वो हर इंसान में होता है और आप में भी होगा। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो टालने के कीड़े को मारना ही होगा। इस एज के दौरान बहुत से लोग सोचते हैं, यार अभी तो बहुत टाइम है, लाइफ बहुत बड़ी है, कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा बहाने बनाते हैं। लेकिन कामयाब बनना है तो बहाने बनाना, प्रोक्रास्टिनेट करना छोड़ना ही होगा। कल कभी आता नहीं, इसलिए जो करना है आज करो। जब भी कल करने का ख्याल आए खुद को करेक्ट करो, इमीडिएटली एक्शन लो। तो वीडियो को सम अप करते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि खुद को खुद से कंपेयर करना है, किसी और से नहीं। चीजों को टालना बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करनी है, जान लगा देनी है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहना है, लोगों के बारे में सोचना नहीं है, और जो करना है बिंदास कर डालो। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता के रहते हुए कुछ बन जाओ। उनके जाने के बाद अगर आप सोने का महल भी बनवा दोगे ना, उसमें भी नींद नहीं आएगी।
जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए कुछ बन जरूर जाना, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत पूछते हैं, हैसियत नहीं। लाइफ बहुत तेजी से ढल रही है, हर सेकंड बहुत कीमती है। अपने ऊपर काम करो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो और लाइफ में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।